नमस्कार स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार यादव आप लोग का अपना चैनल SR संकल्प में स्वागत करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना। अश्तो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। आज हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पार्ट 1 में बना के दिए हैं, जो कि आप लोग को बोले थे पूरा करने के लिए। और आज हम शुरू करेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और PQ के पूर्णांक हैं और Q डज नॉट 0। तो पहला क्वेश्चन है 0.1 और इस पर रेकरिंग है। ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आते रहेंगे। ये रेकरिंग का मतलब होता है। मान लीजिए माना कि x इक्वल टू 0.6666 इस तरह का आएंगे और समीकरण 1 इसको मान लेना है। माना कि x इक्वल टू 0.66 इक्वल टू 1। अब फिर ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस समीकरण से पता चलेगा जितना 0 पॉइंट के बाद जितना इधर अंक है उतना 0 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यदि 1 डिजिट है तो इसको 10 से गुना करेंगे और 2 डिजिट इधर रहता तो 100 से, और 3 रहता तो 1000 से करते, है कि नहीं। इसको देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। एक अंक है इसलिए 1 0, 2 अंक रहता 2 0, तो एक अंक है तो लिखेंगे दोनों ओर समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब 10 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10x, और इधर देखिए दशमलव यहाँ आ जाएगा 6.666। इस तरह समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, तो फर्स्ट इसको रखिए 10x इक्वल टू 6.666 और ये फर्स्ट यहाँ रखिए 0.666 फर्स्ट, ये सेकेंड। अब यहाँ घटाइए, देखिए 10x में एक x गया तो 9x, और यहाँ पर 6 पॉइंट इधर हो गया 000, इसलिए x इक्वल टू 6/9। कटाइए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर हो गया 2/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला है 0.47 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब है कि ये संख्या बार बार आएंगे। तो माना कि x इक्वल टू 0.4777 समीकरण फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है इधर 2, इसको कितना से करेंगे 100 से करेंगे। समीकरण 1 को 100 से
गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x 0. ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा 47.777 सेकेंड। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हो गया x = 4777 और ये हो गया x = 0.477 99x 7.3 इधर 0 हो गया। अब इसको यहाँ पे x इक्वल टू हो गया तो 407.3 और इधर 99। यहाँ 1 0 दशमलव है, ठीक है। यहाँ 1 0 के बाद दशमलव, तो यहाँ इसको 10 से कर दीजिए, इसको भी 10 से, दशमलव हटाने के लिए 10 से किए तो 473 इधर हो गया, इतना इसका आंसर हो गया। ऊपर वाला दशमलव हटाने के लिए इसको गुना किए हैं, भाग दिए हैं 10 से, इसका दशमलव को हटाने के लिए यहाँ से भाग दिए, तो इसका आंसर आ गया इतना। चलिए अब तीसरा नंबर 0.001, इस पर रेकरिंग है। तो 3 संख्या है, माना कि 0.001 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब है x = 0.001 फिर 001 समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण के दोनों ओर कितना से 3 अंक है, तो 3 0 से 1000 से गुना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 1000x और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 1.001 ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है 1000x = 1.001 और 1 है x = 0.001 यहाँ 999x होगा, यहाँ पर 1.0000 x = 1/999 आंसर। क्लियर हो गया? उतार दीजिए सब कोई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का दिया है 0.9999, इसको p/q के रूप में प्रयुक्त करना है। देखो इसको इस तरह का हम लोग जानते हैं, माना कि x = इसको दिया है 0, इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग, क्योंकि 9 बार आ रहा है, तो 9 बार आने का मतलब क्या है, इस पर रेकरिंग है, तो इस तरह हम रख सकते हैं इसको, है ना, इस तरह रख सकते हैं।
अब इससे ही पता चल रहा है कि इसको दोनों और कितना से हमको ये गुना करना है। तो एक अंक है तो इसको पहले इस तरह लिखना है 0.9 पर रख लेंगे। पहले क्वेश्चन को ही हम बना दिए। अब लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.99999 समीकरण फर्स्ट। अब इसको किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि हम देख लिए यहाँ पर है ना एक अंक है। समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर अब गुना कीजिए इसको 10 से, तो 10x इक्वल टू 9.99999 समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा लीजिए। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर 10x 9.999 और x इक्वल टू 0.9999। यहाँ पर 9x, इधर 9, इधर कितना हो गया 0, x इक्वल टू 9/9 1। इसका आंसर आ गया 1। तो उतार लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग 5 नंबर पे चलेंगे। पाँच नंबर में क्वेश्चन कर रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है पुनरावृत्ति को खंड करें 1/17। अब देखेंगे इसका पुनरावृत्ति कहाँ तक होता है। 17 से भाग दे दो 1 में, भाग लगेगा नहीं लगेगा 0, यहाँ पर दशमलव। अब भी भाग नहीं लगेगा, फिर 0 यहाँ दीजिए, है ना। अब यहाँ 0 दिए तो यहाँ पर कितना बार से कटेगा ये कट जाएगा 0 और ये कट जाएगा 17 से, 17 पचे 85, 5 घटाइए 15 हुआ, नहीं कटेगा 0 दीजिए। अब इसको फिर 17 से पढ़िए कितना बार में होगा, तो 17 8 36 136 8। फिर यहाँ पर घटाइए तो 4 और यहाँ पर 4 4 में 1 कट गया 0। फिर 8 बार में यहाँ पर फिर 4 कट गया फिर 0, फिर 17 दूनी 34 6, 17 तिया 51 9 0, फिर 17 तिया 53 17 पचे 85, फिर 85 5 0, फिर 17 दूना 34 16 0, 70 9 53 से 9, फिर यहाँ पर 7 0, फिर 70 तिया 51 17 चौकी 68, फिर 2 0 17 एकम 17, फिर यहाँ 3 0 17 एकम 17 30। अब 130 हुआ 130, तो 7 19 से 17 7 19 से 1 10 में 9 1 और 2 में 1 कट गया 0, फिर 17 छक्की 2 तल 102।
8, फिर 0, 17 चौकी 68, 2, 7 में 6, 1, फिर 0, फिर 17 7 19 7 से, फिर 1, फिर यहाँ से आ गया पुनरावृत्ति हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। अभी बार बार आते रहेंगे तो इस पर रेकॉर्डिंग दे देंगे। और ये भाग था, ये आप लोग खुद प्रयास कीजिएगा, उतार लीजिएगा, उतार लीजिए एक बार। अब हम लोग चलेंगे 5 बन गया 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है पी क्यू को गुना अवश्य करना संतुष्ट करें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो इसमें कुछ ऐसा हम ले सकते हैं। 6 नंबर में कोई भी संख्या का बटे यदि 2 और 5 है, जिसको हम लोग हर कहते हैं, तो वो ये संख्या हो जाएगी। बटे में क्या लेना है, 5 या 2, ये याद रखिएगा। बटे में यदि 5 या 2 रहेंगे तो उसका भाग देकर भागफल 1 कभी नहीं आएगा। किस तरह, जैसे यहाँ पर 2/5, यहाँ पर भाग दीजिए। यहाँ पर भाग देने से हो जाएगा 5 से भाग दीजिएगा, 2 में नहीं लगेगा, 0.5 तो 0.4 आया। फिर मान लीजिए 3/5 है, 3/5। अब देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो 0.6 होगा। अब 2 का देखिए कैसे, मान लीजिए 5/2, तो 2 2 जा 4.25 जा, है ना, 1 नहीं आएगा। तो हर में क्या रखना है, 5 या 2 रखना। हो गया, 6 नंबर भी क्लियर हो गया। 7 नंबर, में 3 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनके दशमलव पश्चात अनावृत्ति होगा। 3 कोनो भी संख्या आप दे सकते हैं अपने से। जैसे 1.3 में 1 नंबर में बनाए थे ना, ये संख्या अनावृत्ति होगा, ये हल नहीं होगा, ये चलते रहेगा। एक ये हो गया, उसके बाद 3/13 हो गया, उसके बाद 2/11 हो गया। ये कोनो संख्या आप अपने से दे सकते हैं। हम ये 3 दिए, आप भी दूसरा दे सकते हैं जो कि पुनरावृत्ति हो, कभी कटे नहीं, अशांत हो, शांत नहीं हो। तो ये सब कटा के देखिएगा, अशांत होगा, पुनरावृत्ति होगा, ये अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। तो 3 को ये उदाहरण हो गया, क्लियर हो गया ये। अब 8 नंबर, 8 नंबर में अपरिमेय संख्या बनाना है। 5/7 और एक है 9/11। दोनों में भाग दीजिए। इसका भाग इसे 7 से 5 में, तो 0.7 7 49, 1 0 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये एक टोका रहा इतना, 0.714285। इस पर रेकरिंग दे दीजिए। अब इसका 11 से भाग दीजिए 9 में, 0.11 8 88, 2 0 11 एकम 11। फिर यहाँ आ जाएगा 9, फिर ये पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो ये हो गया 0.81। अब ये दोनों के बीच में 3 अलग अलग परिमेय हम लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 71 से शुरू हुआ है और 81 तक जाएगा, तो बहुत परिमेय संख्या है। लेकिन 3 को क्या लिख सकते हैं, 0.72
24285 ये की हो गया। अब की बार 2 के जगह पर 3 कर दीजिए, 0.73485, फिर 0.744285। कहाँ तक हम जा सकते हैं? 81 तक। 81 तक 0.71 से शुरू करेंगे, 0.81 तक जा सकते हैं। इसको लिख दीजिए, हो गया 3 वो। एकदम इजी है, डरना नहीं है कि कैसे अपरिमेय संख्या, भाग दे देना है। और इसके बीच में मान लीजिए 71 से शुरू कीजिएगा 81 तक, 71 के पास ये सब है और 81 तक जाना है ना। तो 71 से 81 के बीच में 72 भी ले सकते हैं, 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं। देखिए लिए कि नहीं, इसी को लिखना है, हो गया। अब 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, में कह रहा है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। 1 नंबर में है √23, 2 नंबर में है √225, 3 नंबर में है 0.3796, 4 नंबर में है 7.478478, 5 नंबर में है 0.101001, 001401। इस तरह का है। तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि यदि इसका वर्गमूल नहीं निकले तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, 15, तो 15 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय। ये शांत है तो ये भी परिमेय। जो संख्या शांत होती है वो परिमेय, और जो शांत नहीं होते हुए वो अपरिमेय। ये भी देखिए अशांत है इसीलिए अपरिमेय। ये भी देखिए शांत नहीं है इसीलिए ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। इसी के साथ हम लोगों का 1.3 खत्म। अब हम लोग चलेंगे 1.4 पे। 1.4 में शो करना है कर्क रेखा पर 3.765। इस तरह का एक रेखा लेना, यहाँ 0, यहाँ पर आप लोग स्केल से बराबर काटना 1 2 3 4। इस तरह काट के यहाँ पर लेना कितना है? 3.765। तो यहाँ पर इसका आधा होगा, 3 का आधा, और थोड़ा सा यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, और इस जगह 65। इस जगह आएगा 3. ये आपका हो गया मान इस जगह। स्केल से आप लोग काट लीजिएगा बराबर से। अब 2 नंबर, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा को निरूपित कीजिए। तो इस तरह का एक संख्या काटना 0 1 2 3 4, और लेना कहाँ है? 5 2 6 पर लेना है। देखो 4.26 यहाँ तक काट के मिल जाएगा फैक्टर करके। तो यहाँ तक ये संख्या रहा, काटना है इसको, मतलब संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हो गया निरूपित। अब हम लोग चलेंगे 1.5 पे।
1.5 पे। 1.5 का क्वेश्चन है पहला। इसमें भी बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन है 2.5। तो देखिए ये जो है ये रेशनल है, रेशनल परिमेय को कहते हैं और इरेशनल अपरिमेय को कहते हैं। तो ये परिमेय और अपरिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। नंबर दो में है 3 + √23 और -23। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा परिमेय। 3 नंबर 2√7 और 7√7। अब देखिए इसको काटना क्या है, ये दोनों को काट दीजिए। √7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2/7 और ये क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में आ गया तो ये परिमेय हो गया। यहाँ पर 4 नंबर में 1/√2। अब देखो ये √2 को क्या करना है, दोनों ओर से परिमेयकरण कर दीजिए √2 से। 1/√2 इंटू √2/√2। बड़ा गजब क्वेश्चन है। देखिए √2 इंटू 1 √2 और √2 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो परिमेय से अपरिमेय में भाग देंगे तो अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय। 5 नंबर में है 2π। अब यहाँ देखिए 2 और π है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय। पाई अपरिमेय होता है, तो परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर में सरल कीजिए, सरल करना है। 3 + √3 और 2 + √2। देखिए कैसे सरल करेंगे, इससे पहले ये दोनों को गुना कीजिए। 3 से 2 + √3 को गुना कीजिए। देखो कैसे होगा, 3 × 2 6, कोई दिक्कत। अब 3 प्लस तो ये हो जाएगा 3√2, 3√2 इतना गुना इतना। अब एक से क्लियर हो गया, अब इससे करो +2√3 + √6। अब यहाँ यही आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में है 3√6, ठीक है 2√6। 2 नंबर में है 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ पर देखिए सूत्र आ गया a + b और a - b। इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको जानते हैं a² - b²। अब इसको a², इसको b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया इसका आंसर 6। तीन नंबर में है √5 + √2 का स्क्वायर।
अब √5 प्लस √2 का स्क्वायर जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a √5 इंटू √2 और प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2, इसको रूट में अंदर में हो जाएगा गुणा तो 10 और प्लस इसका हो जाएगा 2। ये दोनों संख्या हो गया, ये जुड़ जाएगा 7 प्लस 2√10, ये आंसर हो गया। अब इसका 4 नंबर देखिए, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अभी इसके बारे में तुरंत बताएं कि a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a किसको मानना है, √5 को, b किसको मानना है, √2 को। अब √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, इसका आंसर 3। कितना आसान है, नोट कर लीजिए। ये क्लियर हो गया। अब 3 नंबर में कह रहा है कि पाई इक्वल टू c/2 दिया है कि पाई इक्वल टू c/d। तो c/d तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय है। c/d परिमेय है, लेकिन गुणनखंड करने पर, जैसे गुणनखंड करेंगे इसको तो पाई इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो ये अपरिमेय हो जाएगा। गुणनखंड करने पर यह अपरिमेय हो जाएगा। इतना सही बात लिखना है, ठीक है। ऐसे c/2 ये परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय, तो परिमेय इंटू अपरिमेय जब गुना होगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। 4 नंबर में निरूपित करना है। निरूपित क्या करना है, एक संख्या पर निरूपित करना है। 4 नंबर में 9.3 और इसको नहीं होगा तो हम कॉपी पे बना करके स्केल और उसके बाद हम आपको शेयर कर देंगे। अभी 5 नंबर बना देते हैं, क्योंकि इसमें कंपास का ज़रूरत होता है। 90 डिग्री पे कौन काटना है तो अभी बोर्ड पे संभव नहीं है, हम कॉपी में बना करके भेज देंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। 1/√7 है तो 1/√7। आप परिमेयकरण करने का मतलब जानिए, √7 से दोनों और को गुना कर दीजिए। √7 तो इसका √7 और इसका √7 ये हो गया परिमेयकरण। 2 नंबर में है 1/√7 माइनस √6। इसका देखिए 1/√7 माइनस √6, यहाँ पर माइनस है ना, इसको प्लस से परिमेयकरण कीजिए दोनों ओर। √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, तो इसका ये ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस √6। लेकिन यहाँ सूत्र बैठ गया, क्या बैठ गया, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, इसीलिए a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर √6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में जो है उसको लिखिए √7 प्लस √6 और नीचे में हो गया 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6/1। तो इसका आंसर इस तरह का हो गया। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन और है।
दो क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 1/√5 + √2। इसका परिमेयकरण करने के लिए सिर्फ यहाँ माइनस ले लीजिए और दोनों परिमेयकरण कीजिए इस तरह का, √5 - √2, √5 - √2। इतना इजी है परिमेयकरण करना। यहाँ खाली प्लस है ना, उसको दोनों ओर जब गुना ऊपर नीचे गुना कीजिएगा उसको माइनस लेके करना, इजी है। अब इसको 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में वही हो जाएगा √5 - √2 और नीचे में सूत्र आ गया, बोलिए a + b, ये है, ये a - b है तो a² - b² हुआ कि नहीं, तो √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √5 - √2, ये 5 - 2 √5 - √2 और ये 5 में 3 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा, सॉरी 5 में 2 जाएगा तो 3 हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट है, बना ही देते हैं। 1/7 - 2 इसका परिमेयकरण कीजिए, √7 + 2 √7 + 2, ये हो जाएगा √7 + 2। यहाँ पर सूत्र आ गया a - b का होल स्क्वायर, a² - b², तो a² - b² √7 + 2, a² का 7 - 4, तो ये हो गया 3। मैथ है, बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। उतार लिए होंगे आप लोग। मैथ पढ़ते वक्त कभी नहीं उतारना चाहिए। मैथ समझिए पहले, उसके बाद वीडियो रोक करके उतार लेना है। अब हम लोग चलेंगे 1.6 में। 1.6 पहला क्वेश्चन है 1/2। देखिए इसका खंड कीजिए, इसका जब खंड करेंगे तो इस तरह का ये होता है, यहाँ पर भाग इस तरह का 64 का खंड कीजिएगा 2 से, तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, तो इसका होता है 2⁻6 इंटू ये गुना में है 1/2, तो ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब ये 2 पर पावर कितना हो गया 3, और 2 पर पावर 3 तो 2 का 3 से 3 टाइम्स जब गुना कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, है ना। जब 2 पर पावर 3 होगा तो इसका मान होता है 8। इस तरह का हल कीजिएगा। 2 नंबर में है 5, 1/5, तो इसका जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो इस तरह का होगा 2 पर पावर 5, इसका 2 पर पावर 5 और इंटू 1/5, 5 कट जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 का 2। अब 3 नंबर देखिए 1 2 5 और 3, इसका खंड कीजिएगा तो इस तरह का होगा 5 पर पावर 3 और 1/3। ये 125 का 5 पर पावर 3 कैसे देखिए, यहाँ पर 125 5 से तो 5 हैं 25, फिर 5 से 25, क्या बार 5 आया 3 बार 5 आया। 5 पर पावर 3 रखे और ये गुना में है, 3 और 3 कट जाएगा, 5 पर पावर 1 और 5 का पावर 1 है तो 5। यही हो गया आंसर। 1 नंबर ख़त्म हो गया। अब 2 नंबर, में 3/2 दिया है, 3/2 दिया है। इसका खंड कीजिएगा तो इस तरह होगा 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और ये गुना में होता है 3/2, 2 2 कट गया, 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3 रहेगा तो 27 आंसर होगा। अब 2 नंबर, ये 1 नंबर था। 2 नंबर में है 32 2/5,
32 2/5। अब इसका खंड अभी तुरंत हम लोग किए थे 2/5 और ये गुना कितना है पावर 2/5, 5 कट जाएगा 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 है तो 4 होगा। 3 नंबर 3/4 इसका खंड कीजिएगा 2 पर पावर 4 होगा 16 का 2 पर पावर 4 होगा और इंटू ये पावर गुना में है 3/4 तो इसका 4 कट जाएगा 2 पर पावर 3 और ये हो गया 8। 4 नंबर -1/3 इसका 5 पर पावर 3 इसका खंड होगा और गुना है में है -1/3, 3 कट गया तो 5 - 1। ये जब माइनस में रहे तो इसको बटे में लिख दीजिएगा तो ये प्लस में हो जाता है आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर और आज का हम लोग का 9th का पहला चैप्टर क्लियर हो गया पार्ट 2 में। 3 नंबर में पहला क्वेश्चन है 2/3 1/5। आप देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, इसको आधार कहते हैं, दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। आधार कितना है देखिए तो इसका आधार 2 है तो 2 और पावर जुट जाएगा मतलब 2/3 + 1/5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 और 5 का एलसीएम 15 और 2 से भाग दीजिए इसमें 5 × 2 = 10 + 3 और इसका हो जाएगा 2 पर पावर 13/15। ये आंसर हो गया। सीधा ध्यान रखिएगा यदि दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। दूसरा नंबर में है 1/3 पर पावर 3 और दोनों पर पावर है 7। देखिए यहाँ पर ये दोनों का पावर है 7, दोनों का पावर 7 है तो 1 का पावर 7 और इसका पावर कीजिए तो 3 पावर 7 तो इसका 7 1 का पावर 7 तो 1 का पावर 7 तो 1 और इसका हो जाएगा 3 पर पावर 3 × 2 = 7 3 = 21। इस तरह का आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर आप कहिएगा सर 1 पर पावर 7 था तो 1 का गुना 7 बार कीजिएगा, 1 × 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 तो 1 ही होगा, है ना। यहाँ आइए अब 3 नंबर है 11 1/2 और 11 1/4। इसका भी देखिए दोनों का आधार सेम है लेकिन ये बटे में है और जब डिवाइड में रहेगा तो पावर घट जाएगा। दोनों का बेस ले लीजिए, आधार दोनों का सेम है तो ये वो ले लीजिए 11 और पावर घट जाएगा तो 1/2 - 1/4। 11 दोनों का एलसीएम 4 और 2 से भाग दीजिएगा तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 11 1/4। इसका आंसर आ गया। बढ़िया से लिख देते हैं 11 1/4 आंसर। अब 4 नंबर में है 7 1/2 8 1/2। ये दोनों को गुना कर दीजिए 8 × 7 = 56 8 × 7 = 56 क्योंकि दोनों का आधार सेम नहीं है, आधार सेम नहीं है और पावर दोनों का जो दिया है वो सेम है तो ये गुना हो जाएगा और पावर दोनों में से एगो लिखा जाता है। ये हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ हम लोग आज 9th क्लास के स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग को मैथ अच्छा लग रहा है तो मेरा हौसला को और बुलंद कराइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका वीडियो आपको फिर मिल जाएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए मेरा मेहनत का थोड़ा सा आप लोग
मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।